मुँह बान्ही ऐसन नौकरिया करत बानी, दुई गो रुपयवा दरमहा में पाइबी, दुई गो रुपयवा दरमहा में पाइबी। साथियों, आपने कभी सोचा है कि प्रतिदिन जो कूड़ा करकट आप डस्टबिन में डालते हैं वो सुबह आपके उठने से पहले ही कौन उठा ले जाता है? आप जानते हैं कि जेएनयू में कर्मचारी ठेकेदारी के तहत रोज सफाई का काम करते हैं। मास्क और बूट की कौन कहे, उनके हाथ में दस्ताना तक नहीं होता, ऊपर से धौंस दुनिया भर की। ठेकेदारी क्या बला है, किसी आदमी को रोजी रोटी के लिए किस दर्जा मजबूर किया जा सकता है। सफाई कर्मचारी हमारे आपके फेंके हुए सड़े गले गंधाते कूड़े को किस बेबसी में नंगे हाथों छूने उठाने ही नहीं साफ करने को अभिशप्त हैं। जेएनयू प्रशासन की मिली भगत से यह सब खुलेआम कैसे चल रहा है, आइए आप खुद देख लीजिए। लेकिन 31 है यहाँ पर, 31 जेएनयू में आपने 31 भरी तो 31 का मिलना चाहिए आपको। 31 दिन मेहनत करी आपने को। लेकिन दफ्तर वाले ने क्या करते हैं, किसी की 2 सैलरी गायब, हाजिरी 1 गायब है, ये क्या चक्कर है। बोले 4 संडे और 5 संडे, भैया संडे को जानो 31 दिन तो अगलों ने करा है। उन्होंने तो रोज गाड़ी ठेला खींची है चढ़ाई पे। जैसे ढाल पे से आप आए थे ना, पसीने छुटवा देता, वो ढाल जब इधर से लद के चलेगा ना सारा वजन लोड, तो ये समझ लो हाथ सुरख पड़ जाते हैं और पसीने भी छूट जाते हैं। तो आप लोग तो 31 दिन पूरे काम करते हैं महीने के। संडे मंडे हमारी छुट्टी नहीं है ना। अगर छुट्टी आप करेंगे जैसे ब्याह शादी तो उसका पैसा काट है। और एक बात और बताऊँ मैं, वो साल में जो आप तो जानते हुए आपको तो इशारा देने की देर है, वो छुट्टी होती है 1 महीने की 1 बार, कंपनी लिमिटेड जैसे और वगैरह वगैरह है। तो आप ब्याह शादी में या बहन बेटी की शादी में निकाल सकते हैं 15 दिन की छुट्टी 1 बार, या 8 दिन की, या महीने भर की। यहाँ पर जेएनयू में वो नहीं, किसी को छुट्टी नहीं मिलती। 1 साल की छुट्टी कितनी होती है बताओ। बंदा यहीं पड़ा रहता, काम करता रहता, मरता रहता, फिर भी उसे दुखवा भोगत बानी, हमनी के रात दिन दुखवा भोगत बानी, हमनी लड़िकावन से मिनती सुनाईबी, हमनी लड़िकावन से। अभी आप बोले थे हाल फिलहाल में किसी का ठेला पलट गया था। उनका पलटा था बिजंदर का और झांसू का, और शेराम का भी तो पलटा था। हाँ शेराम भी पलटा ही। हाँ पुलिया पे। क्यों पलट गया था उनका ठेला? वो इसलिए पलट जाते हैं, हाई फाइव ढाल है और ब्रिक जैसे होते नहीं, क्या 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 हार जाते हैं। सुपरवाइजर कहेगा कि इनसे अपने सीनियर से, फील्ड अफसर ऐसा आपको तो पता है, इधर से कान से डाली और सुन ली, हाँ हो जाएगा नहीं। मगर उस दिन हमारे ठेले में जो गुटके लगवाए वो आपकी मेहरबानी। मैंने 50 बार सारे ठेले रिपोर्ट कर और अब तो गुटके लगने चालू हो गए, मतलब बिरकों के। लेकिन ना तो आर पार पे चले गए, टांग से गाड़ी रोकनी पड़ती है। कितने दिन से बिना गुटके के चल रही है गाड़ियाँ? ये जब से कंपनी आई है ना, तो 1 बार ठेलों में लग के तो आए थे बस गुटके। चले 15 दिन चले, 15 दिन बेकार हो गए। तो जेएनयू से कोई नहीं देखता इसको, सिर्फ मतलब कि ठेकेदार के अलावा जेएनयू से कोई भी आता हो ऑफिसर? कोई नहीं देखता। मालिक की शक्ल ही नहीं देखी आज तक। कॉन्ट्रैक्टर की शक्ल भी नहीं देखी आपने? नहीं, तो मिलाई करने का भी वर्करों से ऐसा आ जाता, 6 महीने 1 साल में तो उसको बुलवा आया ठेकेदार। इनसे शिकवा शिकायत करते हैं तो ये लोग भैया क्या करते हैं क्या नहीं करते। हमनी के दुख भगवन न जानी बेजा, हमनी के कबले कले सवा उठाईबी, हमनी के कबले कले सवा उठाईबी,
हमनी के कबले कल सवा उठाई भी। मुंह धेरे 6 बजने से पहले ही ये लोग माही मांडवी के पीछे डंपिंग साइट पर पहुंच जाते हैं और वहां से बोरी ठेली लेकर निकल पड़ते हैं दिहाड़ी कमाने। दिहाड़ी यानी 311 रुपए के फेर में। सामने गिलहरी मरी पड़ी है, इन्हें सब कुछ उठाना है, फेंकना है, साफ कर देना है। साहब लोग कहते हैं कि तुम नहीं साफ करोगे तो कौन करेगा, वह चाहे मरा हुआ कुत्ता हो या किसी सरकारी क्वार्टर से फेंक दी गई कुत्ते की टट्टी हो। बताइए भैया। वो डस्टबिन में लेटरिन डाल के देती है। कुत्ते की लेटरिन मैडम है, एक कौन सी मैडम है? कितने नंबर है? शुरू में चढ़ाई पे चढ़ते हैं। इधर दक्षिणापुरा में ही है कोई, तो डस्टबिन में क्या दे देती हैं आपको? कुत्ते की लेटरिन आप लोग मना नहीं किए, बोले नहीं कभी किए क्या? पन्नी लगा दे करो डस्टबिन में, हाँ, हम पन्नी निकाल लेंगे, नहीं हमारे हाथ भी सम जाता है। आप लोगों ने कभी बोला नहीं उन्हें? बोला था, तो क्या बोलती हैं? कुछ नहीं जवाब देते। और ये साफ करना ही है, करना है। ये ठेकेदार को बताया? ठेकेदार को तो नहीं बताया। ऐसा और भी कहीं होता है क्या जहाँ या फिर गंदगी और गंदगी मिल जाती है, आप लोग को बिना हाथ से ऐसे ही उठाना पड़ता हो, बिना दस्ताने के? बिल्ली हुई है, अभी जैसे यहाँ को कुछ सड़ रही है, ये भी ऐसे उठानी पड़ती है। क्या सड़ रही है? बिल्ली कुत्ता ऐसे कुत्ता जैसे मर जाते ये हैं। सारा कुछ उठाना पड़ता है। बदबू के मारे इस तरफ आप देख तक न सकेंगे, यहाँ से आप भाग खड़े होंगे मिनटों में, मगर यही इनका कार्यस्थल है, यही इनकी रोजी है, यही इनकी नौकरी है, यही इनकी ज़िंदगी है। और देखो गाय यहाँ दबती है, मैंने उस दिन वो जितेंद्र सर को बोला नील गाय वगैरह सारे यहीं दबती हैं, सब की सब दबते हैं, बिल्ली नील गाय सब यहीं दबते हैं। और उसको साफ कौन करता है? साफ हम ही लोग करते हैं, यही नंगे हाथों से? और ना ग्लव्स ना कुछ। हमने बोला एमसीडी की गाड़ी बुलाया करो कुछ उसके लिए, तो गाय के लिए तो नहीं, तुम लोग ही उठाओगे। आप तो बोला नहीं भाई कि हैजा हो जाए, किसी को उल्टियाँ हो जाए, किसी बीमारी लग जाए तो क्या करेगा इंसान? भैया अब उसके एक सड़ी पीछे हुई हमें होती वो है, जंगल करना में सड़ पड़ता है। जाती है, उसे लाना है, किसी भी प्रकार से नौकरी करनी है तो करो, वरना अपने करना है। ये करेंगे, बच्चे पालने। तो सड़ रही थी, कीड़े पड़ रहे थे। कीड़े पड़ी हुई गाय इस तरीके भैया से फावड़ा उठाते से हैं, इकट्ठी इतनी बुरी बुरी गायें, बहुत देखोगे ना आप, देख के आपको उल्टी आ जाएंगी। तो क्या ये हर दिन कुछ ना कुछ तो मरा हुआ मिल जाता होगा आप लोगों को? बिल्ली कोई ना कुत्ता कोई तो बिल्ली, कहीं ना कहीं पूरे जने में कहीं ना कहीं एक कुत्ता आइटम बड़ी बिल्ली कुछ भी मरेगा। बड़े से बड़े अफसर भी बोलता है कि तुम्हारा काम है, हम बोलेंगे ना तो बड़े से बड़ा अफसर बोलेगा तुम्हारा काम है, तो तुम नहीं उठाओगे तो कौन उठाएगा? तुम कूड़े वाले हो। अभी जैसे आपके हॉस्टलों में कहीं ततैया बतैया इकट्ठी हो जाती है, वो भी हमारा काम है, मारना ले जाकर उन्हें तोड़ के लाना। ये ततैयों खा लेंगे, भी बोलेंगे, हम लोग उससे मतलब नहीं, तोड़ो से ले जाकर। सब उधर भी देखो भैया, कहाँ पे? ये सब जो बाल दिख रहे हैं ना, ये उन्हीं के सड़े हुए हैं। ये दिखा, ये जो- ये सब लाशें हैं जानवर। इधर सब दबे हैं, गाय कुत्ते बिल्ली यही सब। हाँ यही सब करते हैं ये लोग। इसी कूड़े में से बिकाऊ चीज़ें अलग करके बोरे में भर लेना है इन्हें, जल्दी जल्दी, सारा काम नंगे हाथ। सब जगह के बोरे डंपिंग साइट पर माही मंडवी के पीछे लाकर स्टोर किए जाते हैं। वहाँ से बड़ी गाड़ी में लदकर माल जाता है, बिकता है, जिसका पैसा ठेकेदार की जेब में। ये प्लास्टिक एक जगह करवा रखी है ना, ये भी हम ही करेंगे हाथ से, चाहे हमारा हाथ कटे चाहे पिटे, कुछ भी हो। ये भी नंगे हाथ से होगा ना? ये भी नंगे हाथ से, और कपड़े वपड़े सब यही लोग बेचते हैं। हम लोग तो एक बोतल भी नहीं बेच सकते यहाँ से। जैसे हमारे घर में सब्जी के लिए पैसे नहीं है तो हम बेच दें सोच के, नहीं। वर्दी मिली थी पिछले साल एक सेट, जो कब की चिथरा हो गई। तब से भैया लोगों के दिए हुए या फेंके हुए कपड़ों से ही काम चलाते हैं। साल भर यूं ही चलता है। ठेकेदार को काम से मतलब है, वर्दी से नहीं। ड्यूटी के कपड़े आपको ये दिए इन्होंने? तो चक्कर क्या भैया जी, वर्दी दी पहले, पिछले साल आए लोग, तो वर्दी दी। अब वर्दी कितने दिन चल जाएगी? एक वर्दी कहाँ तक? एक वर्दी उसे घिसे जाओ, धोए जाओ, घिसे जाओ, और ये गंदा काम कितने दिन चल जाएगी? महीना, 6 महीना, अब 1 साल से ऊपर हो गया इस कंपनी को वर्दी न दी तो फट फटा गया।
तो अब जैसे आप लोग दे देते हैं हमें, तो गुजारा ही तो करना, गरीब आदमी हैं। तो ये क्या स्टूडेंट से मिल जाता है आपको? जैसे आप हम भैया जी हमारे, अरे भैया ये पहन लियो आप, कोई बात नहीं, काम में लगा लियो, तन तो ढक ही जाएगा। या कुछ लोग ऐसे बेचारे आपकी तरह कि ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, आप पहनो। तो ऐसे करके अब ये कपड़े अगर गंदे हो जाए तो धो लेते हैं, फिर और कोई दे देता, भाई लोग आप जिस तो वो पहन लेते हैं। ऐसे ही चलता रहता। लेकिन वर्दी एक ही बार दी थी, शुरू में कंपनी आई थी, तब यही कंपनी एक ही जोड़ी दिए थे। बस जैसी जोड़ी कपड़े दिए, एक सेट पतली सी ऐसी और एक पैंट। कितने दिनों चला सकते हो आप उसे? महीने, 6 महीने, 8 महीने। और डेली धो के पहनना उसे। बिल्कुल, तो वो घिसेगा नहीं, कपड़ा फटेगा नहीं। जब ब्रिज उस पर चलेगा, रोज चलेगा, डेली ना। नियम तो ये है कि बगैर दस्ताना लगाए कूड़ा न छुएं, मुंह पर मास्क जरूर लगाएं, सिर पर टोपी पहनें और पाँव में बूट जरूर होना चाहिए। कब कहाँ क्या गड़ जाए धंस जाए, काम ही ऐसा है, मगर कुछ नहीं मिलता। तो ग्लव्स नहीं दिया कुछ भी शुरू में ना? ग्लव्स आए थे, झूठ नहीं बोलेंगे, वो कैसे ग्लव्स आए थे? आपने एसिड मान लो, ऐसे एक बार आपने चढ़ा लिए और जब आपने यहाँ से उतारे वो तो वो घायल, मतलब फट जाते हैं वो खुद भी, और हाथ भी पसीज जाता है उसमें। पानी पीना, बीड़ी पीने तो उतारो जरूर। वो वाले ग्लव्स नहीं आए थे जो मोटे वाले जो होते हैं बड़े। हाँ, जो उसमें होते हैं, खुला भी होता है, वो थोड़ा ढीला होता है। हाँ जी। तो सबको मतलब उसमें काम करने में दिक्कत होता था ना उस ग्लव्स पहन के? ग्लव्स पहने हो, वो एक बार आपने पहन लिया तो पहन लिया, उतारोगे तो वो जरूर फटे। उसमें इतनी जान नहीं थी, नाजुक होता। कूड़ा बीनते या लगाते समय हाथ में गड़ जाती हैं आलपीन और कीलें, अंगुलियों में धंस जाते हैं कई बार कूड़े में छिपे टूटी फूटी बोतलों के टुकड़े। तब क्या करते हैं? फर्स्ट एड का उपाय क्या है, सुनिए। ये मान लीजिए किसी का कट गया, छिल गया, तो उस स्थिति में क्या दवाइयाँ रखते हैं वो लोग वहाँ पर? वहाँ पर होगा या नहीं होगा अब तो मुझे पता नहीं, उस दिन आपके सामने चल रही है बात। अगर नहीं कट जाए तो हम क्या कर देंगे, जैसे अपने भैया लोग पी के दारू फेंक देते हैं ना, तो 1-2 बूंद उस पर टपका लेते हैं इमरजेंसी केस के लिए, और क्या करें। ऐसे में अगर किसी मजदूर के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो ईएसआई कार्ड के न होने के चलते उसकी क्या स्थिति हो सकती है, आप खुद देख लीजिए। भैया मैं वाइस बुक में काम करती हूँ, मेरा नाम अंजू है। हाँ। और ये देशराज है, मेरे पति हैं। हाँ। और ये क्या कहते हैं, यहाँ पे बोरे लगा रहे थे, एक किसी कीड़े ने काट लिया। अच्छा, कितने दिन पहले हुआ ये भैया होली वाले दिन हुआ, होली से पहले से। तो इनके गले में गांठ सी निकली थी वो कीड़ा काटने से। अब मैं डॉक्टर को बता रही हूँ, तो डॉक्टर को दिखा रही हूँ, तो वो बता रहे हैं कि किसी जहरीले कीड़े ने काटा है, जहर वाले। अच्छा, तो अब इनको क्या समस्या है, क्या हो गया, घाव बड़ा हो गया? घाव बड़ा हो गया और भैया इनके पेट में ना जहर भी पहुँच गया है। ये वो डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए कह रहे हैं, उसके पास, उसके लिए मेरे पास पैसे ऐसे नहीं कुछ। अच्छा। तो एक बात बताइए दीदी कि इनका इलाज आप कहाँ करा रही हैं अभी? अब पहले तो भैया मैं शशि गोयल है, बहुत बड़े डॉक्टर है, उसके पास कराई थी प्राइवेट में। और अब मेरे पास पैसे वैसे कुछ नहीं है, तो मैं एसआई में करवाना चाह रही हूँ। तो एसआई का कोई मेरे पास प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है। इन वायदूत कंपनी वालों ने मुझे कोई एसआई का प्रूफ बना के नहीं दे रखा। अच्छा, तो आप लोगों ने बोला कि ये एसआई कार्ड बनाओ, ऐसा कुछ बोला ही नहीं? हाँ, बोला था। क्या बोला लेकिन इन्होंने? ये लोग, मैंने बोला था, मैंने कहा कि एसआई कार्ड मुझे बनवा के दो, मैं अपने आदमी का इलाज कराऊँ, और एसआई वाले इनको ले नहीं रहे। अच्छा, उन्हें मालूम है ना, या ऊपर तक ये मालूम है? किनको आपने बताया कि इनकी हालत ऐसी है? ये सुपरवाइज़र को पता है, फील्ड सुपरवाइज़र को पता है, और ये जो फील्ड सुपरवाइज़र के ऊपर जो होता है उसको ही पता है, पूरी कंपनी को मालूम है। और मैं फ़ोन वगैरह करती हूँ तो ये कोई सुनते भी नहीं है। वायदूत के लिए काम करते हैं। अच्छा, आपको क्या? मेरा गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था इसी मोड़ पे। अच्छा, फिर? और वायदूत वालों ने, मतलब फील्ड ऑफिसर ने 500 रुपये दिए थे मुझे राशन के लिए, मेरे बच्चों के लिए। वो तुरंत वापसी 500 रुपये मुझसे ले लिए, वापस ले लिया? मेरा कोई इलाज नहीं हुआ। मैंने अपने पैसों से इलाज करा था अपने, जो भी। अच्छा, आपका ईएसआई का कुछ कार्ड वार्ड बना है? कार्ड बना हुआ सर, वो काम कर ही ना रहा हमारा कार्ड। मतलब कार्ड नहीं चलता है? आपका ईएसआई कार्ड बना है? नहीं बना सर, किसी का नहीं बना, किसी का नहीं बना सर। किसी का ईएसआई कार्ड नहीं बना है? तो सर मेरे आँख में की भी लगी, एक आँख से मैं दिखाई नहीं देता हूँ, तभी भी तो मेरा कम से कम एसआई चालू होता तो मैं एसआई में जाकर कर सकता था। आप किस में काम करते हैं? सर वायदूत में कितने दिन से?
मुझे होगा कम से कम ये 8 महीने हो चुके सर। 8 महीने हो गए। तो आपको ये जो घाव हुआ दिखाइए ज़रा। हाँ, ये घाव कैसे बना भैया आपका? ये कंचे लगा था सर मेरे, काम करते हुए केमिकल वाला। केमिकल वाला? कहाँ पे? ये लाइब्रेरी के जोड़े पे। अच्छा, तो फिर आपने किसी को बोला यहाँ पे, मतलब कि आपको कुछ यहाँ पे बचाव के लिए कुछ दे के नहीं रखा है? जूते वूते नहीं देते हैं लोग? नहीं कुछ नहीं देते। जूते ग्लव्स कुछ नहीं देते हैं? नहीं कुछ नहीं देते। अच्छा, तो ये जब हुआ फिर आपने क्या किया? क्या कहा, मेरे संग एक जोड़ी बनता मेरा, बिंदा पट्टी बांधी वहीं से कत्तर फाड़ के, फिर हमारे सुपरवाइजर को पता चला जी इसमें लेके गया सरकारी वाले में, यहाँ मना कर दी थी। फिर सब दर्जन लेके गए थे, भगवान पट्टी बांध के फिर हमारे सुपरवाइजर ने दवा भी दिलवाई थी मुझे। फिर भगवान मना कर दिया, ये कहते अपन दवा अपने पास इलाज कर। तो ये तो जेएनयू का प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होने के नाते तो आपने देख लिया ना प्रशासन का रिकॉर्ड है, कितने कॉल है। अरे रिकॉर्ड की बात नहीं है ना, उसका पकड़ के कराना भी है। कराएंगे। जो कर्मचारी अपने अधिकार की बात करते हैं या पार्श्विक कार्य स्थितियों का विरोध करते हैं, उन्हें एड ब्लॉक के साहब जी लोग धमकाते हैं, तुम बहुत नेता बनती हो, नेतागिरी करना है तो अपने घर जाओ, जेएनयू में नेतागिरी नहीं चलेगी। कि वो जैसे उस दिन मेरे लिए जितेंद्र सर को लिया है ना, जितेंद्र सर आए भैया, पता है क्या जितेंद्र सर क्या बोले कि तुम ज्यादा नेता बनती हो, तुम स्टूडेंटों को ले लेके आती हो यहाँ पे। ये धमकियाँ सुनो, नौकरी से निकलने की धमकियाँ सुनो। लाखों करोड़ों में खेलने वाले प्रशासनिक अधिकारियों और ठेकेदारों को इन कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को हड़पने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं है। जेब सिक्योरिटीज 3 साल का पीएफ का पैसा लेकर 3 साल पहले चंपत हो गई। फिर भी एड ब्लॉक में बैठने वाले हुक्मरानों और कप्तानों को यह होश नहीं है कि वे देखें कि आज भी ठेकेदारी पर काम कर रहे तमाम मजदूरों को ठीक से सैलरी स्लिप क्यों नहीं मिल रही। कितना पैसा काट रहे हैं आपका? 9 रुपये काट रहे हैं, SIPF सब मिला के। अच्छा, लेकिन कोई पक्का स्लिप नहीं दे रहे हैं आपको? ये SI कार्ड भी किसी का नहीं चल रहा है? नहीं, किसी का नहीं चल रहा, पूरे स्टाफ का किसी का नहीं चल रहा। अच्छा, ये जो न्यूनतम मजदूरी है ये सबको मिल रही है? मजदूरी में कम दे रहे हैं। कितना तनख्वाह बनता है आपका, कितना दे रहे हैं ये लोग? तनख्वाह बहुत कम दे रहे हैं जी, हमारी पूरी तनख्वाह भी दे रहे हैं। पिछली तनख्वाह जो हमारी तय आई थी ना, हमारी आई थी 7,556 रुपया, और इनने सैलरी हमारी भेजी है 7200 रुपया। अच्छा, और किनका आपका काम? तेरे पहले 300 कट गया, ये महीना भी 300 कम आ गया। अच्छा, मेरा भी पिछले महीना में भैया जी 100 रुपया कम आया, और इस महीना में भी 112 रुपया कम आए हैं। या तो सभी के कम आ रहे हैं ना, सबके ही आ रहे हैं, सभी लोग कम आ रहे हैं। तनख्वाह में सभी का ही कम आ रहा है भैया जी, पूरी तनख्वाह नहीं डाल। दलालों के ही कंधे का सहारा पाकर ठेकेदारी सिस्टम हमारे पूरे देश भर में लागू हुआ चला जा रहा है, जिसमें नौकरी की ही कोई गारंटी नहीं है। बोनस पीएफ को कौन पूछ रहा है? भैया जी जो हम लोगों का जैसा 6 महीना के बाद में जो पक्का PF स्लिप आते हैं वो भी नहीं आए हैं अभी तक। अच्छा, जब हमारे SIPF नहीं बना के दिया तो फिर हम जब ये कंपनी चले जाएंगे तो हम किनको जाकर पकड़ करेंगे ना, हमारे PF कहाँ से मिलेगा, कौन देंगे हम लोगों को? इधर सामने सिवर लाइन में काम चल रहा है, उधर एड ब्लॉक के कर्मचारियों ने आज की अपनी नौकरी की शुरुआत डेमोक्रेसी की कसम खाकर शुरू की है। ज़्यादा तो उतरते नहीं है, फिर भी जब भी उतरते तो बिना जूतों के, बिना ग्लव्स के। आप लोग बोलते नहीं है भाई कि गंदा हाथ हो जाता है, चाहे मास्क दे दो, अंदर में तो कई बार गैस वैस भी होती होगी ना? इस तरह। हाँ भैया, अभी आप लोग बोले नहीं कि अंदर में इतना गंदगी रहता है, ग्लव्स चाहिए, जूता चाहिए, सब जा रहा है, अटक रहा है। हाँ भैया, क्या मतलब कि मिलेगा ही नहीं? क्यों बोले हैं पहले कॉन्ट्रैक्टर को या फिर ये जेएनयू में किसी को? कितना पेमेंट देते हैं आप लोग को? हाँ भैया, 7,000 देते हैं। और ये काम आप लोग कब से कर रहे हैं जेएनयू में? हम तो काफी, मेरा भाई करता, मैं तो खैर अभी आया हूँ 2-3 दिन। हाँ,
पहले भी करके गया था, अब दोबारा आ गया। दोबारा, लेकिन हर बार ऐसे ही बिना ग्लव्स बिना जूतों के उतरना पड़ता है, तो थोड़ा खराब नहीं लगता आप लोग को? लगता तो है सर, अब क्या करें बताओ, जब कुछ नहीं हो रहा तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकता। आप लोग लेकिन बोले हैं पहले नहीं कि जूता दो ग्लव्स दो, ऐसा बोला होगा पहले, हमने तो कभी बोला नहीं, किसी ने हमारे सामने बोला ही नहीं। क्या करें, बिल निकाल के सीधी करें कैसे? आज जब 90% से ज़्यादा मजदूर असंगठित क्षेत्र में हैं, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि इस ठेकेदारी सिस्टम के चलते बोनस, पीएफ या कार्यस्थल पर मजदूरों की सुरक्षा से जुड़ा कोई भी मामला सुलझ नहीं सकता। यह ठेकेदारी पूंजीवाद से नाभिनाल बद्ध है। जब तक यह पूंजीवादी व्यवस्था है, तब तक मानेसर से लेकर गुजरात तक मजदूरों को न्याय नहीं मिल सकता। इस पूंजीवादी व्यवस्था को कायम रखने के एडवोकेट चाहे जो भी लोग हों, वे सामाजिक संरचना की चाहे जिस भी श्रेणी से आते हों, ऐतिहासिक रूप से जिनका खून और पसीना चमचमाती इमारतों को बनाने और संडासों को साफ करने में लगा है, उनकी स्थिति आज के दौर में बद से बदतर होती जा रही है। इनकी मुक्ति का मार्ग सर्वहारा की लड़ाई से ही प्रशस्त होगा। ऐसे में हम छात्रों और नौजवानों की विशेष भूमिका इस बात से तय होगी कि हम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए लड़ाई को और तेज करें, कैंपस के भीतर भी और कैंपस के बाहर भी। बिल में सफारा देखना, जब बना में दिल गवाही सर की मांगी जाएगी, खून में डूबा हुआ परचम हमारा देखना, खून में डूबा हुआ परचम हमारा देखना।